तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। केसीसी ना एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स क्या क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1/2 माइनस एक्स। ये कब लेना है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो और 1/2 से छोटा हो। और एफ एक्स की वैल्यू 1/2 दिया है जब x की वैल्यू 1/2 हो, और 3/2 माइनस एक्स दिया है जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है? एग्जामिन करना। क्या एग्जामिन करना? द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, है ना। कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कोई पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x के सभी वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आया कि अगर हम लोग x के सभी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि x के किस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है। जैसे आप नोटिस करोगे, जब हम लोग x इज इक्वल टू 1/2 लेंगे, x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 से छोटे के लिए 1/2 से जब जस्ट छोटा होगा तो उस केस में फंक्शन 1/2 माइनस एक्स आएगा। और जब 1/2 के बराबर होगा उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 1/2 होगा, और 1/2 से जस्ट बड़ा होगा तो उस केस में फंक्शन 3/2 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2 के आसपास या उसके अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे वैल्यूज अलग अलग आने का चांसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये डाउट है कि x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सर 1/2 से पहले में चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है, तो 0 से लेकर के 1/2 से जस्ट पहले तक उस केस में फंक्शन 1/2 माइनस एक्स ही आएगा। और 1/2 माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो अगर आप 0 पे बात करते हो तो 0 से बड़ा उस केस में वैल्यू यही आएगा, और 0 के बराबर में भी यही आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है ना। शुरुआत ही 0 से हो रहा है तो लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन या फिर आरएचएल निकालेंगे। ऐसा मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग x टेंडिंग टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा, क्योंकि उस केस में 1/2 माइनस एक्स आएगा जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करना चाहिए? एट x इक्वल टू 1/2 पे चेक करना चाहिए, ठीक है। 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से जस्ट छोटा और उसके बराबर में दोनों केस में फंक्शन 3/2 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि राइट एंड बाउंड्री पॉइंट है। फंक्शन खत्म ही हो रहा है 1 पे, यानी कि उसका डोमेन 1 तक ही जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 पे फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 1 से जस्ट पहले यानी एलएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों केस में वैल्यू सेम आएगा। तो हमें डाउट कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1/2 पे डाउट है कि वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। बाकी हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इस बात की गारंटी है ना, क्योंकि सभी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो गया? तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1/2। तो इस केस के लिए हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 है। x इज इक्वल टू 1/2 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 1/2 पे हम लोग LHL निकाल लेते हैं। तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 पे पावर माइनस। LHL RHL अलग अलग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 1/2 से जब हम लोग छोटे पे बात करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, 1/2 के बराबर हो तो एफ एक्स की वैल्यू 1/2 होगा और बड़ा होगा तो ये फंक्शन आएगा, इसलिए हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। तो x टेंडिंग टू 1/2 के पावर कितना? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ एक्स। अब ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है ये कौन सा हम लोग लेंगे? तो एफ एक्स की वैल्यू 1/2 से जस्ट छोटा, 1/2 से जस्ट छोटा इसमें आएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? 1/2 माइनस एक्स है। तो यहाँ इस एफ एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे x टेंडिंग टू 1/2 की पावर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स। अब जैसे ही x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 बोले तो 0 आ गया। तो LHL 0 आ गया है। अब हम लोग RHL निकालते हैं, ठीक है। तो देखो RHL में RHL लिमिट x टेंडिंग टू
1/2 के पावर में प्लस, यहां पे लिखेंगे fx। अब ये जो fx है, इस fx की जगह कौन सी वैल्यू ले, fx की तीन वैल्यू दिया है, 1 2 3, तो यहां पे लिखा है x टेंडिंग टू 1/2 टू द पावर प्लस में, यानी 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा है तो इसमें आ जाएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, 3/2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग fx की जगह क्या रखेंगे, 3/2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 के पावर में प्लस, और fx की जगह क्या लेंगे, 3/2 माइनस एक्स। अब जहां पे x है वहां पे 1/2 रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या बचेगा, 1, है ना, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि जो LHL है और RHL है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, so fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 1/2, और ये इसका आंसर हो गया, सही ना। और फंक्शन क्या होगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ 1/2 पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखा है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कब लेना, जब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो अगर 1 के बराबर नहीं है तो किसके बराबर रहा होगा, या तो 1 से जस्ट थोड़ा सा छोटा या फिर उससे बड़ा रहा होगा, यानी कि x अगर हम लोग 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो 1 पे पावर माइनस, यानी कि LHL और RHL दोनों इसी में आएगा, और दोनों केस के लिए हमें फंक्शन यही लेना पड़ेगा। और अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है तो fx की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो क्या करना है, एग्जामिन करना है, जांचना है, कॉन्टिन्यूटी जांचना है कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमें डाउटफुल पॉइंट क्या है, डाउटफुल पॉइंट 1 है, 1 के अराउंड जो चीज़ें चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर 1 से छोटा रहा तो हर एक केस में यही वैल्यू आएगा, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 1 के अराउंड हम लोग चीज़ें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट, तो डाउटफुल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग LHL और RHL अलग अलग निकालेंगे, सही ना। लेकिन हम लोग चेक कर लेते क्या LHL RHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत है। तो देखो अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1 पे जो LHL होगा या RHL, दोनों केस में LHL RHL इसी में आ जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन यही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसमें कहीं पे भी मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन ये सब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे जिसके अंदर दोनों आ जाएगा, LHL और RHL दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे fx, और fx की वैल्यू कौन सा लेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है ना, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 का मतलब होता है x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो fx की जगह हम लोग क्या रखेंगे, fx की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उनमें से कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो x टेंडिंग टू 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 0/0 फॉर्म। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग नहीं रख पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ करके हमें 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में हमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए, और देखो नीचे वाले को हम तोड़ देते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, तो x इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 बन रहा था, तो जरूर एक फैक्टर x माइनस 1 रहा होगा। अब x में क्या मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाए तो x ले हो जाएगा, माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करके प्लस 3 हो जाए तो माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, माइनस 3। तो ये लो फैक्टराइज हो गया। आप जैसे क्लास 10th में फैक्टराइज करते थे वैसे आप कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ें कट रहा है, कौन कट रहा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जा रहा है। अब जिसकी वजह से ये 0/0 बन रहा था वो
गायब हो चुका है। अब हम लोग x की जगह 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 आ जाएगा। तो ऊपर से वैल्यू आएगा -2, नीचे से आ जाएगा 2, और ये कट क्या आ जाएगा कितना, -1। तो हमारे लिए लिमिटिंग वैल्यू आ गया -1। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ कितना 1, एफ ऑफ 1 बोलने का मतलब x = 1 पे, तो x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितना दिया, x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे हेयर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो fx is discontinuous at x = 1, और ये हो गया इसका आंसर। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ fx = दिया हुआ है x², लेकिन x² तब लेना है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, और 2x - 1 लेना है जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो, बराबर हो और 2 से छोटा हो, और x + 3 लेना जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा हो। तो करना क्या है, एग्जामिन करना है, यानी कि जांचना है, क्या कॉन्टिन्यूटी जांचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x के हर एक वैल्यू पे जांचना चाहिए, लेकिन क्या x के हर एक वैल्यू पे जांचना संभव है, नहीं। तो फिर से हम लोग वही चेक करेंगे कि देखो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तीनों कॉन्टिन्यूअस तो होगा, सही ना। तो जहाँ पे जिस x के जिस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है वो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा। तो देखो x = 1 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो x² आएगा, और 1 से बड़ा या बराबर लेंगे तो ये 2x - 1 आ जाएगी, यानी x = 1 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है। तो x = 1 हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया। सर 0 क्यों नहीं हुआ, चूंकि 0 या 0 से बड़े से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL ही निकाल पाएंगे, जैसा कि मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा 0 पे, तो 1 एक डाउटफुल पॉइंट आ गया, और एक हमारा 2 डाउटफुल पॉइंट होगा, क्योंकि x <2, 2 से छोटा होगा तो उस केस में ये फंक्शन आएगा, 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आएगा। तो x = 2 के अराउंड भी फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा, एक 1 है और एक 2 है। तो लिख लेते हैं कि हमारे लिए जो डाउटफुल पॉइंट है, डाउटफुल पॉइंट वो दो आ गया है, एक है x = 1 एंड x = 2। तो x = 1 और x = 2 पे दोनों केस में हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एट x = 1 से, है ना। तो एट x = 1 पे, तो यहाँ पे हम लोग LHL निकालते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 to the power माइनस यहाँ पे fx। अब fx की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो 1 से छोटा ली है ना, 1 के पावर माइनस मतलब 1 से छोटा, यानी कि x² यूज करेंगे fx की जगह। तो fx की जगह हम लोग x² रख देते हैं, x टेंडिंग टू 1 to the power माइनस, और यहाँ पे x²। अब x की जगह 1 रख देंगे तो वैल्यू भी 1 निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं RHL। तो RHL निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 to the power प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो 1 के पावर प्लस लिए, यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो ये रहा, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो 2x - 1 है, तो fx की जगह 2x - 1 यूज करेंगे, x टेंडिंग टू 1 to the power प्लस, और यहाँ पे आएगा 2x -1, और x की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 2 × 1 - 1 बोले तो ये 1 आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे LHL RHL तो बराबर चला गया, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, यानी कि f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 बोलने का मतलब होता है x = 1 पे, तो x = 1 तो इसी में आएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन 2x - 1 लेंगे, यानी इस वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा 2 × 1 - 1 बोले तो ये भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे LHL RHL वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आया, किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी फंक्शन जो है कि x = 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस पे, एट x = 2 पे बात करते हैं, है ना। नाउ एट x = 2 पे, x = 2 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 पे हम लोग निकालेंगे LHL। तो LHL = लिमिट x टेंडिंग टू
टू टू दी पावर माइनस और 2 के पावर माइनस यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो 2 के पावर माइनस का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा ये रहा, तो 2 से छोटा है तो 2x माइनस 1 यूज करेंगे fx की जगह। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस और fx की जगह 2x माइनस 1 यूज करेंगे और x की जगह क्या रख देंगे 2, तो ये जाएगा 2 इंटू 2 और -1, तो 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो fx की वैल्यू 3, सॉरी LHL 3 आ गया। अब RHL की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस और यहाँ पे fx। अब 2 के पावर प्लस का मतलब होता है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इसके यहाँ पे आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन x + 3 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस और fx की जगह x + 3 यूज करेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 + 3 बोले तो 5। अब देखोगे RHL आ गया 5, LHL आ गया 3, इसका मतलब ये हुआ कि हेयर LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी कि फंक्शन जो है एट x बराबर 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि fx इज continuous at x is equal to 1 and discontinuous at x is equal to 2, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये जो पूरा फंक्शन है x इक्वल टू 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ लेकिन 1 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और बाकी इसको इन पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा है इफ fx दिया हुआ है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। ये फंक्शन लेना कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा और 2 से छोटा हो, और x + 1 लेना है जब x की वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से लेकर के 5 तक हो, ठीक है। क्या करना है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, यानी कॉन्टिन्यूटी जांचना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो फंक्शन चेंज कहाँ पे हो रहा है, देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन बचेगा चूंकि x² - 4 है, ये जो x² - 4 डिवाइडेड x - 2 है, तो ये ब्रेक होगा ना x + 2 और x - 2 में, x + 2 और इंटू x - 2 में ब्रेक हो जाएगा, और नीचे क्या है x - 2 है, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा x + 2 बच जाएगा। और ये क्या है, एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, सही ना, ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है जो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर एक पॉलीनोमियल फंक्शन आ जाएगा। तो 0 से 2 से जस्ट पहले तक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, है ना, क्योंकि हर एक केस में यही फंक्शन आएगा, और ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन जो है x के किस वैल्यू पे चेंज हो रहा है ना। तो x, अगर हम लोग x = 2 पे बात करें तो 2 से छोटे पे ये फंक्शन आएगा और 2 से बड़े पे, 2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन आएगा। तो x = 2 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें शक है, यहाँ पे हमें डाउट है कि LHL RHL अलग अलग आ सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो गया, तो डाउटफुल पॉइंट हो गया x = 2। तो लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट जो है, डाउटफुल पॉइंट है x = 2। तो x = 2 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं LHL। तो LHL दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस, 2 के पावर माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा देखो आप यहाँ पे दिख रहा है x जो है 2 से छोटा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx लेंगे हम लोग, तो fx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस, यहाँ लिखेंगे x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। तो इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि अभी x की जगह 2 रख देंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और 0/0 फॉर्म क्या है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो x की जगह हम 2 नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ये दिख रहा है, तो मैं इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में, x - 2 और नीचे क्या है x - 2 है। अब देखोगे यहाँ पे एक कट रहा है, x - 2 कट जाएगा, अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस x + 2 बच गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 + 2 = कितना आ जाएगा 4। तो LHL आ गया 4। अब निकालते हैं
आर एच एल, ठीक है। तो आर एच एल यहाँ पर निकाल लिया जाए। देखो आर एच एल में क्या लिखेंगे, आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह क्या रखा जाए, तो 2 के पावर प्लस का मतलब होता है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये रहा इसमें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा x प्लस 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 प्लस 1 बोले तो 3 आ जाएगा। तो क्या एल एच एल आर एच एल बराबर है, नहीं, एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर एल एच एल नॉट इज इक्वल टू आर एच एल, सो fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 2 पे बात कर रहे थे ना, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 2 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में टोटल 7 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका हेडलाइन पढ़ लो, क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उन सभी में डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट कौन कौन सा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स दिया है x प्लस 1 जब x की वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना जब x की वैल्यू 1 से छोटा हो। तो हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 से पहले पे बात करें, 1 से पहले पे, तो यहाँ पे x प्लस 1 फंक्शन ही आएगा, और ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। और अगर हम लोग 1 से बड़े पे बात करें तब ऐसा होगा, और 1 से छोटे पे बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि 1 के अराउंड जो है वो फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ 1 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एक जगह हो सकता है, जो हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x बराबर 1 हमारा डाउटफुल पॉइंट है, वहीं पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, और अगर यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो चलिए जो डाउटफुल पॉइंट है वहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट हमारे लिए एक ही आया है, डाउटफुल पॉइंट, बाकी हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ही। डाउटफुल पॉइंट क्या है हमारा, 1 है। अब 1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं एल एच एल। तो एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 टू द पावर माइनस, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह कौन सी वैल्यू लिखा जाए, कौन सा फंक्शन लिखा जाए, तो 1 के पावर माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये रहा है ना, x की वैल्यू 1 से छोटा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 बोले तो 2 आ जाएगा। तो एल एच एल 2 आ गया। अब आर एच एल निकाल लेते हैं, तो आर एच एल में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह कौन सा फंक्शन लिखा जाए, तो 2 के पावर प्लस एफ एक्स की जगह 2 नहीं 1 पे हम लोग चेक कर रहे थे ना, 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखना था ना, सॉरी ये 1 लिखना था, यहाँ पे ये 1 होगा। तो आर एच एल यानी कि 1 के पावर प्लस आएगा, यहाँ भी 1 के पावर प्लस। अब एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो इसमें आ जाएगा, तो ये फंक्शन कौन सा आएगा, x प्लस 1 यूज करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1। अब x की जगह 1 रख देंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बोले तो 2 आ गया। तो एल एच एल और आर एच एल 2 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलने का मतलब f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। f ऑफ 1 बोलने का मतलब क्या हुआ, एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो इक्वल टू 1 तो यहाँ पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x प्लस 1 आएगा, तो इस x की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा डाउटफुल पॉइंट है, जहाँ हमें लग रहा था कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, वहाँ भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हेयर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो किसके बराबर है, 2, और 2 एक फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब सो एफ एक्स इज continuous
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनल आंसर होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, हमें कोई डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिला, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 21 का फर्स्ट नंबर था। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पे बात करते हैं। देखो 21 का सेकंड, हमें क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हम लोग x बराबर 2 को छोड़ दें तो 2 से पहले और 2 के बाद दोनों केस में फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि हमें डाउट कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 2 पे, कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ हमें 2 पे ही शक है। तो लिखेंगे LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे fx, और fx की वैल्यू हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो fx की वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि 2 के पावर माइनस है, यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा यहाँ पे आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन 2x प्लस 3 यूज करेंगे। तो 2x प्लस 3, यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 इंटू 2 और प्लस में 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो LHL तो 7 आ गया, अब निकालना पड़ेगा RHL। तो RHL निकालते हैं। तो RHL लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ पे, x टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस, 2 के पावर प्लस पे हम लोग RHL निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे fx, तो ये रहा लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस, fx की जगह कौन सा फंक्शन रखेंगे, तो 2 के पावर प्लस बोलने का मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3, x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 बोले तो 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हेयर LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सही ना। सो fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, और ये इसका आंसर हो गया। तो हमें डिसकॉन्टिन्यूअस एक ही पॉइंट मिला कि x इज इक्वल टू 2 पे ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर पे। 21 का थर्ड नंबर देखो, इसमें लिखा है, यहाँ भी वही काम करना है कि किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सभी कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो x के जिस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो देखो x की वैल्यू 1/2 से छोटा हो तो x लेंगे, x की वैल्यू 1/2 के बराबर हो तो 1 लेंगे, और x की वैल्यू 1/2 से बड़ा हो तो 1 माइनस x यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है। तो यहीं पे हमें शक है कि फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, बाकी हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट एक ही हो गया, कौन सा, तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1/2, बाकी हर जगह फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और हमें डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी जांच लेते हैं ना। तो बोलो सबसे पहले निकाल लेते हैं LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 के पावर माइनस, यहाँ पे रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, तो जहाँ पे 1/2 से छोटा होगा, है ना, वो यूज करेंगे। तो 1/2 से छोटा तो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, x दिया हुआ, तो यहाँ पे रख देंगे x, और x की जगह 1/2 रख देंगे, तो LHL आ गया 1/2। निकालते हैं RHL, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू
1/2 के पावर प्लस, यहाँ पे रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, तो 1/2 से प्लस यानी 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा तो यहाँ पे आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन 1 माइनस एक्स है, तो इस fx की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स, एक्स टेंडिंग टू 1/2 के पावर प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स वहाँ पे 1/2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे LHL RHL बराबर आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना चाहिए, तो एफ ऑफ क्या निकालेंगे, एक्स, एफ ऑफ 1/2। एफ ऑफ 1/2 बोलने का मतलब एक्स बराबर 1/2 पे, और एक्स बराबर 1/2 पे फंक्शन की डायरेक्टली वैल्यू दिया है कितना, 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो आप देखोगे LHL RHL तो बराबर है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सही ना। सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2, और ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिला 1/2, बाकी हर जगह फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड नंबर। चलिए अब बात करते हैं 21 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 21 का। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना है कि किस x के किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ भी आप देखोगे ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा, बस हमें ये चेक करना है कि x बराबर 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमें डाउट है कि वैल्यू अलग अलग आ सकता है। तो x इज इक्वल टू 1 हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट हो गया, क्योंकि 1 से छोटे पे ये फंक्शन यूज होगा, 1 से बड़े पे ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है ना। तो डाउटफुल पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट एक ही आ गया, x इज इक्वल टू कितना, 1। तो 1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, हमें डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट बताना है। तो बराबर 1 पे हमें डाउट है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। तो LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू द पावर माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, तो 1 के पावर माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो इसमें आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन आ जाएगा x के पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 10 माइनस 1। अब x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 के पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 बोले तो 0 आ जाएगा। तो LHL तो 0 आ गया, RHL निकाल लेते हैं। तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू द पावर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx। अब fx की कौन से फंक्शन यूज किया जाए fx की जगह, तो fx की जगह कौन सा हम यूज करेंगे, तो 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसमें आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या रख देंगे, 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो LHL 0 है, RHL 1 है, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि LHL RHL बराबर है नहीं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, सो fx is discontinuous at x is equal to 1 पे। तो बस x is equal to 1 ही ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये था 21 का 4 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 21 का 5 नंबर। यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे। तो x³ माइनस 3 ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर हम x इक्वल टू 2 को छोड़ दें। तो 2 पे क्या हो रहा है कि फंक्शन चेंज हो रहा है ना, 2 से छोटे पे ये फंक्शन आएगा, 2 से बड़े पे ये आएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, इस बात की गारंटी है, सिर्फ हमें 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट हो गया 2। तो इस केस में जो हमारा डाउटफुल पॉइंट वो आ चुका है x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे हम लोग LHL RHL अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं LHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस, यहाँ पर रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सी वैल्यू रखा जाए,
तो x टेंडिंग टू 2 के पावर माइनस, 2 के पावर माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा इसमें आएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हम यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 बोले तो 5 आ जाएगा, है ना। तो LHL हमारा 5 आ चुका है। अब निकालते हैं RHL, ठीक है। तो RHL में क्या लिखना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट पे बात कर रहे थे 2 पे, तो 2 के पावर प्लस यहाँ पे रखेंगे fx। अब fx की कौन सी वैल्यू यूज किया जाए यहाँ पे, x टेंडिंग टू 2 के पावर प्लस fx की जगह कौन सी वैल्यू रखा जाए, 2 प्लस बोलने का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इसमें आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह 2 रख देंगे तो ये क्या निकल के आएगा 4 प्लस 1 बोले तो 5 आ जाएगा। LHL RHL बराबर जा रहा है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ किस पॉइंट पे बात कर रहे थे 2 पे, f ऑफ 2 का मतलब x इज इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और माइनस 3, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 3 बोले तो 5। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ चुका है, तो हेयर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, किसके बराबर है 5 के, और 5 एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे, है ना। तो जिस पॉइंट पे हमें शक था उस पॉइंट पे क्या मिल गया कॉन्टिन्यूअस मिल गया, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिला, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ, तो फाइनल आंसर क्या होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, कोई भी हमें डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिला इस केस में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 का 6 नंबर, 21 का 6 नंबर है। यहाँ भी हमें डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट बताना है कि फंक्शन जो है किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे, है ना। तो साइन एक्स बाई एक्स जो है ये 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 से अगर हम लोग पहले पे बात करें तो हर एक केस में यही फंक्शन आएगा, तो वैल्यू तो सेम ही आएगा। और जीरो से छोटे पे बात करें और 0 से बड़े पे हम लोग बात करेंगे तो हमेशा ये आएगा, और ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, हमें बस चेक करना पड़ेगा कहाँ पे 0 पे, क्योंकि 0 के अराउंड फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे लिए जो डाउटफुल पॉइंट निकल के आ रहा है ना, डाउटफुल पॉइंट वो है x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे LHL और RHL निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे पावर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx, 0 के पावर में माइनस बोलने का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा यहाँ पे कौन है, तो 0 से छोटा ये रहा, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो निकल के आएगा साइन एक्स बाई एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स बाई एक्स। अब आपने लिमिट में पढ़ा है कि साइन एक्स बाई एक्स वेयर एक्स टेंडिंग टू 0 क्या मिलेगा 1 मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू कितना, ये आ जाएगा 1। अब हम लोग निकालेंगे RHL, तो RHL में क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे रखेंगे fx। अब fx की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो fx की जगह हम लोग 0 प्लस है तो 0 से बड़ा, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा x प्लस 1, तो यहाँ पर रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे रखेंगे x प्लस 1, और x की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, है ना, यानी कि यहाँ भी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट हमें नहीं मिला, तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पहले अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमने निकाला ही नहीं, है ना, दोनों बराबर है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, तो f ऑफ 0 भी निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 का मतलब x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है, तो यहाँ पे रख देंगे 0 प्लस 1, तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शंस, किसके बराबर 1 के बराबर, यानी कि जो जहाँ पे हमें डाउट था वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो लिख देते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे हमें कोई डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिला,
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए 21 के 7 नंबर क्वेश्चन में बात